महाराष्ट्र में मुस्लिम लीडरशिप अब रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने की दहलीज पर है, क्योंकि जिन मुस्लिम चेहरों या मुस्लिम लीडरान को लेकर हुकूमत में मुसलमानों की मौजूदगी का एहसास दिलाया जाता था, वो अब सियासत से पूरी तरह से गायब हैं, क्योंकि वो इस महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में बुरी शिकस्त के शिकार हुए और इस बार की शिकस्त के सबब उनका सियासी मुस्तकबिल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। महाराष्ट्र में मुस्लिम चेहरों में आरिफ नसीम खान सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र रहे, लेकिन इस बार इंतखाबात में उनकी शिकस्त हुई। अब नसीम खान का सियासी मुस्तकबिल भी तारीख है। 1992 फसादात के दौरान उन फसादात की जांच के लिए श्री कृष्णा कमेटी की तश्कील की गई थी। नसीम खान ने इस मामले में अर्जी दाखिल की और उनकी सिफारिशात के निफाज के लिए हुकूमत पर दबाव बनाया गया। उन्हें एक हद तक इसमें कामयाबी भी मिली। उसके बाद असम्बली इंतखाबात में उन्होंने फतेह हासिल की। रियासती वज़ीर दाखिला, मुंबई के वज़ीर निगरां, वज़ीर टेक्सटाइल, वज़ीर अक़लियती उमूर के ओहदे पर मुंतखब रहे। पिछले असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बाद उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस के कारगुजार सदर के ओहदे पर मुंतखब किया गया, लेकिन अब उनके सियासी सफर पर पूरी तरह से रोक लग गई है। मुस्लिम चेहरों में से एक नाम वारिस पठान का भी है। वो अलग बात है कि मुसलमानों को इस नाम या इस चेहरे से कभी कोई खास फायदा नहीं हुआ। वारिस पठान के वालिद सेशन कोर्ट के जज थे। वारिस पठान ने अपने भाई वाजिद पठान के हमरा वकालत के पेशे को अपनाया और उसके चंद बरसों के बाद 1993 सिलसिलावार बम धमाकों में सलीम कुर्ला उर्फ सलीम बिस्मिल्लाह की उन्होंने पैरवी की थी, जिसके बाद वो अखबारात की जीनत बने और सलीम बिस्मिल्लाह के अलावा चंद दीगर मुलजमीन की पैरवी की। वारिस पठान जिन अय्याम में रुकन असम्बली बने थे, उस वक्त महाराष्ट्र में मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी था, जिसमें सिमी पर पाबंदी, मालेगांव बम धमाका, मुंबई लोकल ट्रेन धमाका और दीगर मामला जिनमें मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही थी। इस दौरान ओवैसी की मुंबई आमद हुई। उन्होंने अपने जज्बाती तकरीरों से मुसलमानों को अपनी जानिब रागिब किया, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में ओवैसी की लहर चल रही थी। मजलिस ने वारिस पठान और इम्तियाज जलील, दो अरकान असम्बली को टिकट दिया और वो असम्बली में मुंतखब होकर आए, जबकि मजीद दो उम्मीदवारों को चंद वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वारिस पठान के 1993 सिलसिलावार बम धमाकों की पैरवी मायूस कुन रही और बम धमाकों के अलावा उन्होंने किसी ऐसे मुकदमे की पैरवी नहीं की जो काबिल तशहीर रही हो। आइन इंतखाबात से कबल पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ औरंगाबाद से इम्तियाज जलील की क़यादत में मोर्चा निकला, तो वारिस पठान मुंबई से शामिल हुए। उनकी ये वीडियो वायरल हुई, लेकिन इस बार ओवैसी के जरिए उनको नज़रअंदाज करके उन्हें भिवंडी भेजना और वहां से शिकस्त का सामना करना, जिसकी वजह से वारिस पठान का भी सियासी सफ़र अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। न वो बेहतर वकील बन सके और न बेहतर सियासी रहनुमा। इम्तियाज जलील ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ बहैसियत औरंगाबाद से चंद नामवर चैनल में स्ट्रिंगर के तौर पर किया। उन पर ओवैसी की नज़र पड़ी और वो औरंगाबाद से उन्हें रुकन असम्बली का टिकट दिया। फिर वो रुकन पार्लियामेंट बने। वहाँ दलित मुस्लिम वोट फैसला कुन है। उन दोनों को हासिल करके वो पार्लियामेंट में दाखिल होने में कामयाब हो गए। 5 साल पार्लियामेंट में वो ओवैसी के साथ नजर आए। टीवी चैनल और सोशल मीडिया में उनके कई क्लिप दिखाई गई। जब ओवैसी ऐवान में बोलते थे, तब इम्तियाज जलील उनके साथ शीशा पिलाई दीवार के मानिंद खड़े नजर आए। लेकिन इम्तियाज जलील का भी सियासी सफ़र इसी इंतखाब के बाद ख़त्म होते नजर आया। इस तरह से धुलिया के फारूक शाह और मुंबई के फैयाज अहमद खान का भी सियासी सफ़र पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे लीक्स।